हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने कल से ही 16वां अध्याय शुरू कर दिया है, जिसका शीर्षक दैवी तथा आसुरी स्वभाव है। ठीक है, तो आज 3 श्लोक लेने वाले हैं। कल 3 किए थे, आज 4, 5 और 6 करेंगे। ठीक है, शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सभी लोग तैयार हो जाइए। ठीक है, चौथा श्लोक देखिए। दंभ यानी अहंकार, दर्प यानी घमंड, अभिमान च क्रोध, पारुष्यम एव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। इसका अर्थ देख लीजिए। हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। इसका तात्पर्य देखिए। इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं, भले ही वे उनके सिद्धांतों का पालन न करते हों। वे सदैव क्या करते हैं? वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं, यानी घमंड करते हैं। एक नया शब्द आपको मिल गया है, दर्प। इसका अर्थ क्या होता है? घमंड। ठीक है, वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखलाएं, भले ही वे सम्मान के योग्य ना हो। तो ऐसा प्रायः देखा ही जाता है कि सभी को सम्मान चाहिए होता है, लेकिन एक ऐसा भी सम्मान है जहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भले वो उसके लायक ना हो, योग्यता ना रखते हो, फिर भी उन्हें वो सम्मान चाहिए होता है। तो वहाँ के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, वे छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं और नम्रता से नहीं बोलते। यानी छोटी छोटी बातों पर रुष्ट हो जाना, क्रोध करने लगना, ये सब लक्षण होते हैं उनके। और नम्रता से नहीं बोलती, उनमें बिल्कुल भी नम्रता नहीं होती। यानी स्वभाव में जो आपका लचीलापन होता है, जो मिठास होती है। और नम्र का मतलब एक ये भी होता है कि झुकने का जो भाव है वो ज़्यादा होना चाहिए ना। तो ये सब चीज़ें नहीं होती। आसुरी स्वभाव वाले जो होते हैं उनके लिए कहा गया है। वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे अपनी इच्छा अनुसार सनकवश सारे कार्य करते हैं। वे किसी प्रमाण को नहीं मानते। वे ये आसुरी गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब वे अपनी माताओं के गर्भ में होते हैं। तो ये बता दिया गया है कि गर्भ में ही उनके ये सारे लक्षण होते हैं, तभी तो बाहर आके फिर एक निश्चित काल के बाद ऐसा वो अपना स्वभाव प्रकट करने लगते हैं ना। और ज्यों ज्यों वे बढ़ते हैं त्यों त्यों वे ये अशुभ गुण प्रकट होते हैं। 5वां श्लोक देखिए। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता माँ शुचा संपदम दैवीम अभिजाता असि पांडव। इसका अर्थ देखिए। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो अर्जुन के लिए भगवान ने ये बात कही है। तात्पर्य देखिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह कहकर प्रोत्साहित करते हैं कि वह आसुरी गुणों के साथ नहीं जन्मा है। युद्ध में उसका सम्मिलित होना आसुरी नहीं है, क्योंकि वह उसके गुण दोषों पर विचार कर रहा था। वह यह विचार कर रहा था कि भीष्म तथा द्रोण जैसे प्रतिष्ठित महापुरुषों का वध किया जाए या नहीं। यानी उनके मन में शंका थी कि जो मेरे गुरु हैं उनका वध करें कि ना करें। इस तरह से उनको बार बार, जितने भी वहाँ महापुरुष थे उनके लिए आ रहा था कि एक संशय भी था ना कि ये युद्ध किया जाना चाहिए या नहीं। इस तरह से उनको भाव आ रहा था अर्जुन को। ठीक है, अतएव वह कह रहे हैं, अतएव वह ना तो क्रोध के वशीभूत होकर कार्य कर रहा था, ना झूठी प्रतिष्ठा या निष्ठुरता के अधीन होकर। अतएव वह आसुरी स्वभाव का नहीं था। क्षत्रिय के लिए शत्रु पर बाण बरसाना दिव्य माना जाता है। यानी क्षत्रिय का जो धर्म बताया गया है, युद्ध लड़ना और निर्बलों की रक्षा करना, ये बताया गया ना। और ऐसे कर्तव्य से विमुख होना आसुरी। अब जब ये अपने कर्तव्य से विमुख होंगे तो तब वो आसुरी हो जाएंगे, आसुरी स्वभाव हो जाएगा।
अतएव अर्जुन के लिए शोक यानी संताप करने का कोई कारण न था। जो कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रमों के विधानों का पालन करता है वह दिव्य पद पर स्थित होता है। छठा श्लोक देखिए। द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैवः आसुरः एव च दैवः विस्तर्षः प्रोक्ता आसुरम पार्थ में शृणु, यानी शृणु का अर्थ है सुनो। तो इसका पूरा अर्थ देखिए। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार में तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तात्पर्य देखिए इसका। अर्जुन को यह कहकर कि वह दैवी गुणों से संपन्न होकर जन्मा है, भगवान कृष्ण अब उसे आसुरी गुण बताते हैं। इस संसार में बद्ध जीव दो श्रेणियों में बटे हुए हैं, यानी इनकी दो कोटियां हैं। ठीक है। जो जीव दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं वे नियमित जीवन बिताते हैं, अर्थात वे शास्त्रों तथा विद्वानों द्वारा बताए गए आदेशों का निर्वाह करते हैं, यानी गुरु की आज्ञा का पालन करना, अपने सिद्धांतों पर चलना, जो मतलब शास्त्र जो हमें अलाउ करते हैं उन पे चलना, उन विचारों पर चलना, ऐसा अपने चरित्र का निर्माण करना जो सर्व कल्याणकारी हो, किसी की तरफ बुरी दृष्टि नहीं ना, बहुत ऐसे गुणों का अपने अंदर कह सकते हैं आविर्भाव हो जाना ना, कि उनको देख करके, उनकी आभा को ही देख करके पता चल जाता है कि ये तो दैवी गुण वाले हैं। और आसुरी लोगों के साथ भी ऐसा है कि बहुत उनमें क्रोध, इस तरह के गुण होते हैं, अहंकार होता है, घमंड होता है, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं ना। तो अर्जुन के लिए भगवान ने कहा कि तुम दैवी गुणों के साथ जन्मे हो ना, यही बताया उन्होंने। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार ही कर्तव्य निभाए, यह प्रकृति दैवी कहलाती है। जो शास्त्र विहित विधानों को नहीं मानता और अपनी सनक के अनुसार कार्य करता रहता है वह आसुरी कहलाता है। भगवान ने क्लियरली बता दिया है, शास्त्र के विधि विधानों के प्रति आज्ञा भाव ही एकमात्र कसौटी है, अन्य नहीं। वैदिक साहित्य में उल्लेख है कि देवता तथा असुर दोनों ही प्रजापति से उत्पन्न हुए। अंतर इतना ही है कि एक श्रेणी के लोग वैदिक आदेशों को मानते हैं और दूसरे नहीं मानते, यानी जो दैवी गुण वाले हैं वो सारे नियमों का पालन करते हैं, और जो आसुरी स्वभाव वाले हैं वो इस शास्त्रों को नहीं मानते, अपनी मनमानी करते, अपनी सनक के अनुसार ही चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप ये सेशन, ये जो आप आजकल जब 16वां अध्याय आप देख पा रहे हैं तो ये भी जान पा रहे होंगे कि हमें किन गुणों को ग्रहण करना है, किन गुणों का विकास अपने अंदर करना है, कैसे इस जीवन को यापन करना है, इस जीवन को कैसे उस कहते हैं गंतव्य तक पहुंचाना है जिसके लिए हम जन्मे हैं। तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।